गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर का सेकंड पेपर भारत के भूगोल का एक टॉपिक भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। भारत जो है वो एक वृहद भौगोलिक विस्तार वाला देश है। यह सबसे बड़े महाद्वीप एशिया में स्थित है। भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ है। यानी इसके उत्तर में हिमालय उसके हिमालय के दक्षिण में सिंधु गंगा का मैदान के पश्चिम में थार मरुभूमि, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम में तटीय मैदान है तथा अरब सागर में लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन सभी विविधताओं को देखते हुए ही भारत को जो है वो उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। इस लेक्चर में अपने भारत का क्षेत्रफल कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, किन किन देशों से इसकी सीमा स्पर्श करती है, इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये सारा सब कुछ जो है वो आज देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जो ये लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसकी जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई है, पूर्व में है इसके अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में जो है वो है कच्छ का रण और पूर्व में जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। तो इसमें मतलब इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 3214 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वो 2933 किलोमीटर है। इसमें ये पूछ सकते हैं कि भारत का एकदम पूर्वी पॉइंट कौन सा है, तो कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। उत्तरी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, तो ये सारे आपको साथ साथ में जो है वो नोट कर लो। इनको जो भी मैं बता रही हूँ वो सब नोट कर लो। इसके बाद में देखते हैं कि भारत का जो है वो क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का है 2.4%। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद में इंडिया का स्थान है दूसरा। अब 7वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से है, तो 6 बड़े देश इंडिया से कौन कौन से हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो 6 कौन कौन से हैं, सबसे पहला है रूस। सबसे पहला देश कौन सा है, रूस। उसके बाद में कनाडा, उसके बाद में है चीन, उसके बाद में यूएसए, उसके बाद में ब्राज़ील और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। एवं 7वें नंबर पर अपना भारत। तो ये पूछ सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो कौन सा होगा, 7वां। 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर कौन सा है, चीन है। ठीक है, और ये जो भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो ये कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। अब देखते हैं इसका अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार कितना है। तो भारत का जो अक्षांशीय जो मुख्य भूमि है उसका जो मुख्य जो भारत है उसका अक्षांश विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी जो भी मुख्य भारत है उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। लेकिन अगर ये पूछें कि संपूर्ण भारत का अगर पूछें तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक होगा। ये 6 डिग्री 45 मिनट किसका है,
यह जो अंडमान निकोबार है, निकोबार के दक्षिण में ग्रेट निकोबार स्थित है। वहाँ पे 6 डिग्री 45 मिनट पर इंदिरा पॉइंट है, यानी संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। और कितने अक्षांश पर है? 6 डिग्री 45 मिनट पर। इसको पार्टसन पॉइंट भी कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, इसको पार्टसन पॉइंट भी कहा जाता है और पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार अगर मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछें तो यहाँ से कितना लिखेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। और देशांतरीय विस्तार पूछेंगे तो 68 से 97 डिग्री 25 मिनट। लेकिन अगर संपूर्ण भारत का पूछते हैं तो यहाँ जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट पे इंदिरा पॉइंट है, वहाँ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक का होगा। अब देखो इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है उसमें अंतर लगभग कितने का है? 30 डिग्री का है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री का है। अब इसकी देखते हैं सीमा कितनी है। तो इसकी जो सीमा है वो है, स्थलीय सीमा जो है वो है 15,200 किलोमीटर, जबकि मुख्य भूमि यानी इन द्वीप समूहों को शामिल करके अगर इसकी तटीय रेखा देखते हैं तो वो होती है 7516 किलोमीटर है। ठीक है। अब देखो अगर ये स्थलीय सीमा जो है वो ये सीमा है, ये बाहर वाली है ना, ये कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब अगर इसकी द्वीपों को शामिल नहीं करते हैं और मुख्य भारत की जलीय सीमा देखते हैं ये वाली, तो ये कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है। और अगर संपूर्ण भारत की यानी इन द्वीपों सहित अगर इसकी सीमा देखते हैं तो कितनी है? 7516 किलोमीटर, यानी 7516 टोटल कितनी है इसकी जलीय सीमा है। और स्थलीय सीमा कितनी है इसकी? 15,200 किलोमीटर। तो टोटल सीमा कितनी होगी इंडिया की? 22,716 किलोमीटर। ठीक है। तो स्थलीय सीमा जो है वो ये है जो 15,200 है, और मुख्य भारत की तटीय सीमा 6100 है। अगर इसमें द्वीपों को मिला लेते हैं तो 7,516 हो जाती है। अब इसकी टोटल जो सीमा है स्थलीय प्लस जलीय सीमा, टोटल भारत की जो सीमा है वो कितनी हो जाएगी? स्थलीय सीमा प्लस जलीय सीमा यानी 15,200 प्लस 7,516 बराबर हो गया 22,716। अब आगे देखते हैं। अब ये देखो कि इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार जो है वो समान है, यानी 30 डिग्री का है। ठीक है। लेकिन इसकी फिर है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई में डिफरेंस क्यों है? वो भी सेम होनी चाहिए। यानी इसकी लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है? इसकी चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर। तो अब इसमें जो अंतर है वो कितने का हो गया? 281 किलोमीटर का अंतर है। तो ये अंतर कैसे हुआ? जब इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार समान है तो इसकी लंबाई चौड़ाई भी समान होनी चाहिए। इसमें जो है वो अंतर क्यों हुआ? तो इसका कारण है अक्षांश एवं देशांतरीय रेखाओं के विस्तार के कारण जो है वो अंतर हुआ। यानी अक्षांश रेखाएं जो है वो विषुवत रेखा से लेकर के ध्रुव तक समान दूरी पर फैली हुई होती हैं। यानी दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी है वो विषुवत रेखा से लेकर के ध्रुव तक समान रहती है, जबकि देशांतर जो होते हैं उनकी मध्य की जो दूरी है वो विषुवत रेखा से लेकर ध्रुव तक कम होती जाती है। यानी विषुवत रेखा पर इन देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी इतनी है, तो धीरे धीरे ध्रुव की ओर जाएंगे तो इनके मध्य की दूरी जो है वो कम होती जाएगी और अंत में एक बिंदु पर ये आपस में मिल जाती हैं। तो इस वजह से इनकी जो ये लंबाई और चौड़ाई जो है उसमें डिफरेंस कितना हुआ है? 281 किलोमीटर का हुआ है। बावजूद किसके? अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार सेम होते हुए भी इनकी जो ये दूरी है इसमें अंतर 281 किलोमीटर का इस वजह से हुआ है। अब आगे देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
ठीक है। और ये कितने पर गुजरेगी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, देखो ये पश्चिमी बंगाल, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, ठीक है, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। यानी गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद में ये त्रिपुरा, उसके बाद में ये आ जाती है मिजोरम। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से होकर गुजरती है। उसको क्या कहा जाता है, मकर रेखा। यानी जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है वो कर्क रेखा है, और जो 0 पे गुजरती है वो विषुवत रेखा है, और जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से गुजरती है वो मकर रेखा है। तो कर्क रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है, इन 8 राज्यों से। ये पूछते हैं कि किन किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और इनके नाम या तो आप पूर्व से पश्चिम की ओर एकदम मतलब कंटिन्यूस याद रखना, या फिर है ना पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे पश्चिम का कौन सा है, गुजरात हुआ, फिर राजस्थान है ना, मध्य प्रदेश, ऐसे एकदम ऐसे सीरीज में याद रखना है इनको। और इंडिया में से कौन सी रेखा होकर नहीं गुजरती है, या कौन सी गुजरती है, तो कौन सी गुजरती है, कर्क गुजरती है। और कौन सी नहीं गुजरती है, तो ये देखो इन दोनों में से कौन सी नहीं गुजरती है, ठीक है। उसके बाद में आता है मानक समय रेखा। जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, है ना, से गुजरती है मानक समय रेखा। अब ये मानक समय रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो कौन कौन से राज्य हैं, यूपी में आई, उसके बाद में एमपी मध्य प्रदेश में, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में, उसके बाद में आई ये उड़ीसा में, और लास्ट में आई है आंध्र प्रदेश में। यानी जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और यूपी में भी कहाँ से, इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है। तो यूपी में, फिर ये मध्य प्रदेश में, फिर ये छत्तीसगढ़ में, उसके बाद में उड़ीसा, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश से होकर जो है वो ये रेखा गुजरती है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जिनसे इसकी सीमा लगती है इंडिया को। तो देखो इसको पड़ोसी देशों के साथ में, जैसे सबसे पहले देखो ये पाकिस्तान के साथ में लग रही है इसकी सीमा, ये पाकिस्तान है। इसके बाद में ये थोड़ी सी देखो अफ़गानिस्तान के साथ में भी है ना, ये देखो बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई दे रहा है इधर, ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। फिर ये देखो चाइना है ना, फिर ये नेपाल है, ये भूटान है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है। तो इन देशों से जो है वो इसकी सीमा लगती है। 7 जो देश हैं वो उनसे लगती है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो अब इस पे कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो सबसे पहले आ गया जैसे गुजरात, उसके बाद में आता है राजस्थान, उसके बाद में आता है पंजाब, और उसके बाद में आता है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये जो 4 राज्य हैं वो किसको स्पर्श करते हैं, पाकिस्तान को। कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। उसके बाद में आता है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान को केवल एक ही स्टेट करता है, वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर। और सबसे कम लंबी सीमा ये 80, है ना। उसके बाद में है चीन। तो चीन को कौन कौन करता है, चीन को जो करेगा, ये देखो ये लद्दाख हो गया, और हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गई, और ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, है ना, और ये इधर उत्तराखंड हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये लद्दाख, ये सब किसको करते हैं, चाइना को करते हैं। उसके बाद में आता है ये नेपाल। तो नेपाल किसको कर रहा है, ये देखो ये नेपाल है, ये इधर उत्तराखंड को कर रहा है ना, उत्तराखंड को कर रहा है, ये उत्तराखंड है। फिर ये यूपी को कर रहा है, फिर ये बिहार को कर रहा है, उसके बाद में ये वेस्ट बंगाल को कर रहा है,
और ये किसको कर रहा है, फिर सिक्किम को कर रहा है। तो ये नेपाल जो है वो इन 5 राज्यों को कर रहा है। तो इधर से देखो उत्तराखंड है, यूपी है और बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। इसके बाद में आता है ये भूटान, ये है भूटान, ये भूटान। तो ये भूटान जो है वो किस किस को कर रहा है, ये देखो इधर असम है, ये दिख रहा है ना, ये असम। उसके बाद में ये सिक्किम है, ये असम है, इधर इधर अरुणाचल प्रदेश को ले लो पहले, और ये वेस्ट बंगाल को ले लो, और ये ले लो सिक्किम। यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इन 4 को कौन कर रहा है, भूटान। उसके बाद में इधर जो है ये म्यांमार है। तो ये किसको कर रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश को कर रहा है। इसके नीचे नागालैंड को कर रहा है, उसके बाद में मणिपुर को, उसके बाद में मिजोरम को। और ये वाला जो है वो है बांग्लादेश है। तो ये किस किस को कर रहा है, इधर मिजोरम को कर रहा है, फिर ये त्रिपुरा को कर रहा है, फिर ये मेघालय को कर रहा है, ये मेघालय। उसके बाद में ये कर रहा है, ये देखो असम को बिल्कुल बीच में थोड़ा सा कर रहा है, ये असम को कर रहा है, और उसके बाद में कर रहा है वेस्ट बंगाल को। तो ये जो है वो 7 देश जो है वो इंडिया को स्पर्श करते हैं। और कौन कौन से करते हैं, सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किसकी लगती है, सबसे छोटी किसकी लगती है, तो सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश की, उसके बाद में चीन की, उसके बाद में पाकिस्तान, उसके बाद में नेपाल, फिर म्यांमार और भूटान और अफ़गानिस्तान। तो इसमें ये ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है, सबसे ज़्यादा वाला है बांग्लादेश, और सबसे कम वाला है अफ़गानिस्तान। ठीक है, इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि उत्तर पूर्व में कौन सी सीमा है, या उत्तरी में उत्तर से कौन से देश की सीमा लगती है ना, एकदम उत्तर से, या पश्चिम से कौन सी लगती है, उत्तर पश्चिम से तो कौन सी लगती है, इस हिसाब से ये पूछते हैं। और कौन कौन से राज्यों को कौन कौन से देशों की सीमा लगती है, तो इसको आप लिख लेना। उसके बाद में मैप में देखते जाना और याद कर लेना। इसके बाद में आता है कि कई जो ऐसे राज्य हैं जिनको एक साथ कई देशों की सीमा लगती है। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे एक तो ये सिक्किम हो गया, है ना, जैसे ये सिक्किम है। तो इस सिक्किम को आप देख रहे हो, इधर से देखो नेपाल की लग रही है ना, इस साइड से ये पूर्व से ये भूटान की लग रही है, पश्चिम से नेपाल की लग रही है, और उत्तर से इसको किसकी लग रही है, चाइना की। तो ये जो है ना, ऐसा कौन सा एक पूछ सकते हैं कि कौन सा एक स्टेट है, राज्य है जिसको 3 देशों की सीमाएं लगती है। तो एक तो हो गया सिक्किम, सिक्किम को उत्तर से लगती है चीन की, और पूर्व से लगती है भूटान की, पश्चिम से लगती है इसको नेपाल की। उसके बाद में दूसरा जो है वो देखते हैं अपने, ये पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल जो है इसको देखो पूर्व में लग रही है बांग्लादेश की, है ना, और ऊपर देखो इधर इधर ये नेपाल भूटान की लग रही है, और इधर इसको नेपाल की लग रही है। तो उत्तर में इसको दोनों की लग रही है, नेपाल और भूटान की, और इधर पूर्व में इसको लग रही है बांग्लादेश की। ठीक है, तो ये 2 हैं जिनको किन किन की 3 देशों के साथ सीमा लगती है। अब बिल्कुल जो अंतर्वर्ती राज्य हैं जिनको किसी की किसी से सीमा नहीं लगती, वो कौन 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 से हैं, एक तो है हरियाणा, ये हरियाणा, उसके बाद में है मध्य प्रदेश, उसके बाद में है छत्तीसगढ़, उसके बाद में है ये झारखंड, और उसके बाद में है ये तेलंगाना, है ना। तो ये जो 5 ऐसे राज्य हैं जिनको किसी की सीमा नहीं लगती, कौन कौन से, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। अब देखते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य है ये राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरे नंबर पर है, इसी का पड़ोसी है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर का भी यही है महाराष्ट्र, ठीक है। और चौथे नंबर है, अब हो गया चौथे नंबर यूपी, ये वाला उत्तर प्रदेश। पहले कौन सा था, जब तेलंगाना नहीं बना था तो उससे पहले था आंध्र प्रदेश, लेकिन जब से तेलंगाना अलग स्टेट बन गया है तब से अब चौथे नंबर पर हो गया यूपी। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर यूपी। और सबसे छोटा जो है वो है यहाँ पर, ये रहा गोवा।
सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। ठीक। और एक जो पांडिचेरी जो है वो 3 राज्यों के 4 जिलों में स्थित है। यानी एक तो ये केरल में है, माहे में, ठीक है, फिर तमिलनाडु में कराईकल में, पांडिचेरी तमिलनाडु में, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में यन्नम में। तो ये जो एक पांडिचेरी जो है वो 3 राज्यों के 4 जिलों में स्थित है। तो इसमें यही पूछ सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसके अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है ना, और कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, अंतर्वर्ती राज्य कौन से, और सीमावर्ती राज्य कौन से, तटीय सीमा वाले राज्य कौन से हैं, है ना, और 3 से अधिक या 1 से अधिक देशों की स्पर्श करने वाले राज्य कितने हैं, ये जो है। अब इसमें देखो, भारत के पूर्व में स्थित 3 राज्य जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड है, जिनको इन सबको क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये जो पूर्वी जो है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, इनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। तो ये आपका आज का टॉपिक था, भारत की सामान्य जानकारी। अब आप एक मैप लेना, उसमें सारे स्टेट जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको नोट करना और उनको याद रखना कि कहाँ पे कौन सा है, एकदम सीरीज से। ठीक है, धन्यवाद।